हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आप देख चुके होंगे जो वीडियो है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो मैंने डाले हुए हैं, नहीं? और अब मैं जो इसमें क्या कर रहा हूँ, जो पॉलिटी है आपका, पॉलिटी में मैं सेट ले रहा हूँ आपका, ठीक? तो ये आपके क्या कहते हैं, जीडी वीडी में या एसएससी वगैरह या यूपी पुलिस एसआई वगैरह के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले सेशन है ये, ठीक? तो होपफुली आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करेंगे, ठीक? तो लेते हैं आपका क्या कहता है, सेट वन है आपका पॉलिटी का, और बिल्कुल जीरो से हीरो चल रहा है ये जो आपके क्या कहते हैं सेट चल रहे हैं, जीरो से हीरो बनाने के क्वेश्चंस हैं सारे। तो वन बाय वन हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन इनमें लेते रहेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला? माने कौन सा ऐसा इनमें कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट है जिसका हमारे संविधान पे जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो क्या है? यह है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नहीं? किसका? वो है आपके क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी तुम्हारे यूपी पैट में क्वेश्चन था, यूपी पैट में क्वेश्चन था कि जो इसका सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट का नाम क्या है? ठीक, तो इसके सेकंड पार्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ बर्मा, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट, ठीक? और जो हमारे संविधान का करीब 70% पार्ट है वो इसी एक्ट के द्वारा लिया गया, ये भी ध्यान रखें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 70% पार्ट है दैट इज टेकन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि इससे क्या है आपके 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 250 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, ठीक? और आपके क्या कहते हैं संघ सूची, जिसे कहा जाता है आपके यूनियन लिस्ट, और दूसरा हो गया राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ठीक? स्टेट लिस्ट। तो ये सारी चीजें जो है हमने इस एक्ट से ले रखी हैं, इसलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, हमारे संविधान का आधार भी कहा जाता है। बेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को किस प्रकार का वर्णन करता है? तो भारत का जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंडिया को डिस्क्राइब करता है राज्यों का संघ। क्या डिस्क्राइब करता है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ डिस्क्राइब करता है। माने इंडिया जो है हमेशा अपने स्टेट्स का क्या रहेगा, यूनियन रहेगा। और ये हमने कहां से ले रखा? कनाडा के संविधान से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ठीक? तो ये भी ध्यान रखें। जबकि जो अमेरिका है ये भी ध्यान रखें यूएस से। तो यूएस से क्या है ये देखो, लिखा भी है फर्स्ट ऑप्शन में, यूएसए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो जो अमेरिका है वो अपने राज्यों का क्या है, अमेरिका अपने राज्यों का क्या है, एक परिसंघ है। अमेरिका जो है अपने राज्यों का क्या है, एक परिसंघ है। और ये जो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद नंबर 1 या आर्टिकल नंबर 1 में क्या है आपके, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया है? इंडिया का जो संविधान है उसको कब एडॉप्ट या इनेक्टेड किया गया?
तो इट वाज अडॉप्टेड और इनैक्टेड ऑन 26 जनवरी 1949, क्योंकि इसी दिन जो है, इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक, संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक, और इसी दिन क्या है, जो 15 अनुच्छेद थे हमारे संविधान के 395 में से 15 अनुच्छेदों को इसी दिन क्या किया गया, अपनाया गया या अडॉप्ट किया गया। ठीक, और जहां तक हमारे संविधान की जो है पूरी तरह से लागू होने की बात है, कंप्लीटली जो इम्प्लीमेंट हुआ ये पूरी तरह से लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन आता है कि भारत आपके संप्रभुत्व संपन्न कब बना, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र व गणतंत्र कब बना इंडिया। तो इंडिया जो आपके सॉवरिन बना, सॉवरिन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो कब बना इंडिया ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जिस दिन हमारा संविधान जो है कंप्लीटली इंप्लीमेंट हुआ, पार्शियली नहीं कंप्लीटली। तो उस दिन हम लोग क्या बने, उस दिन भारत जो है आपके संप्रभुत्व संपन्न बने, जो आपके क्या कहते हैं भारी दबाव से पूरी तरह से मुक्त हो गया था। माने वी वर फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो क्लचेज हैं उन्होंने जो हमें गुलाम बना के रखा था, उससे हम लोग क्या है आपके पूरी तरह से आजाद हो गए। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब की बात है ये, 11 दिसंबर 1946। ठीक, और ये क्या थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक थी, ये दूसरी बैठक, सेकंड सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन ये क्या थी, आपके स्थायी बैठक थी। क्या थी ये, स्थायी बैठक थी, माने इट वाज अ परमानेंट सिटिंग। जहां तक इसकी फर्स्ट सीटिंग है, संविधान सभा की पहली बैठक है, ये आपके कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। और ये जो बैठक थी आपके अस्थायी बैठक थी, अस्थायी या जिसे कहा जाता है टेम्पोररी थी, जिसमें आपके क्या कहते हैं 389 मेंबर्स ने जो है आपके क्या कहते हैं भाग लिया। तो ये भी आप ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो ये आपको पता ही है, कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है आपके 448। ठीक, 448। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया। तो भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया, आपके ये बनाया गया आपके संविधान सभा, संविधान सभा, या इसका हम लोग अगर एग्जैक्ट आंसर जानने की कोशिश करें तो यह है प्रारूप समिति। किसने किया ये, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा हमारा जो संविधान है ये आपके 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो है तैयार किया गया। ठीक, नेक्स्ट है, किसका वर्णन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा का। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है या कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको अंबेडकर ने भारतीय संविधान की जो है हार्ट एंड सोल का नाम दिया। तो यह है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह है आपके कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में। ठीक, तो आर्टिकल 32 को जो है आपके क्या कहते हैं, अंबेडकर ने क्या कहा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपके क्या कहते हैं, इस अनुच्छेद के द्वारा क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपके रिट्स जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके याचिकाएं जारी करता है। ठीक, किसके लिए करता है ये, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। अगर किसी भी नागरिक के या किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उन हालात में जो है आपके क्या कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है ये याचिकाएं या रिट्स जारी करता है, जो कि रिट्स हमने कहां से ले रखी हैं, ब्रिटेन से। तो ये भी कई बार आता है कि रिट्स हमने कहां से ले रखे, तो ये ब्रिटेन से ले रखे। जबकि जो हाई कोर्ट्स हैं जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, कौन से अनुच्छेद के द्वारा जारी करते हैं, आर्टिकल 226 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान का मसौदा कब तैयार हुआ था, तो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुए थे, जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। ठीक, नेक्स्ट है, संविधान बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। 1789 में जो है यहाँ का संविधान बनके तैयार हुआ, और ये क्या था, दुनिया का पहला लिखित संविधान, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ये भी ध्यान रखें, पहला लिखित संविधान था ये। ठीक, जबकि अगर हम अलिखित में बात करें, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन या आपके क्या कहते हैं वर्बल की बात करें, वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित में, तो ये था आपका ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान जो कि आपके क्या कहते हैं 1215 ईस्वी में बनके तैयार हुआ था। ठीक, तो 1215 में जो है आपके क्या कहते हैं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है, इम्पीचमेंट मोशन, तो ये कहां से है, अमेरिका से, यूएस से। अनुच्छेद कौन सा आपके 61। तो ये जो इम्पीचमेंट मोशन है या पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह है, तो ये हमने कहां से ले रखी है, अमेरिका से। ठीक, और भारत में जो है किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर आज तक ये ध्यान रखें महाभियोग नहीं चलाया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके क्या कहते हैं बाद में भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने। ठीक, तो ये थे आपके क्या कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान के देखो जब ये बना था प्रारंभ में, माने बिगिनिंग में 26 जनवरी 1950 को जो थे वो कितने भाग थे, 22। ठीक, और वर्तमान में कितने करंट में, तो करंट में आपके 25। ठीक, करंट में कितने पार्ट हैं, 25। और आर्टिकल मैंने आपको बता दिए, पहले थे 395, अभी कितने हैं 448। अनुसूचियां मैंने आपको बता दी, पहले कितनी थी अनुसूचियां या शेड्यूल्स, पहले थे आपके क्या कहते हैं 8, और करंट शेड्यूल कितने हैं, तो करंट है आपके 12। ठीक, मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी थी संविधान में, या रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस कितनी थी, तो रिकॉग्नाइज जो लैंग्वेजेस थी वो कितनी थी आपके, वो थे आपके 14, वर्तमान में कितनी है आपके 22। ठीक, तो इस तरह से हमारे संविधान का क्या है, ये करंट प्रोफाइल है। तो ये थे भाई हमारा पहला जो आपके क्या कहते हैं वीडियो था। ठीक, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप देखते रहें।
आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए गुड डे।